दोस्तों, गुंबद-ए खज़रा ये वो गुंबद है जो दुनिया के हर मुसलमान के दिल में बसती है। यही वो गुंबद है जिसके नीचे दुनिया की सबसे अजीम और सबसे पाक हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है। दुनिया में कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं होगा जिसके दिल में गुंबद-ए खज़रा और अल्लाह के प्यारे नबी की कब्र मुबारक की ज़ियारत करने की ख्वाहिश ना होगी। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी की कब्र मुबारक से जुड़ी हुई वो रहस्यमयी बातें बताने वाले हैं जिनको शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। जैसे कि अल्लाह के प्यारे नबी की वफ़ात कब और कैसे हुई, फिर आपको कहां पर दफन किया गया और इसके बाद में आपकी कब्र मुबारक के साथ में क्या क्या हादसा पेश आए। और यही नहीं, साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि जब आखिरी बार अल्लाह के प्यारे नबी की कब्र मुबारक को खोला गया तो ऐसा क्या मौजज़ा दिखा कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद सब लोग अल्लाहु अकबर कहने लगे। और यही नहीं, इस पूरे वाक़ये को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब दीन इस्लाम पूरे तौर पर मुकम्मल हो गया और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने की सारी जिम्मेदारियां निभा दी, तब अल्लाह पाक ने अपने हबीब को अपने पास बुलाने का फैसला कर लिया। इसलिए फिर सन 8 जून 632 ईस्वी सोमवार के दिन 15 दिनों की तेज बुखार के बाद अल्लाह के प्यारे नबी 63 बरस की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई। जब आपकी वफात हुई तो पूरी दुनिया के मुसलमानों पर गमों का वो पहाड़ टूट पड़ा जिसकी कोई हद नहीं थी। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का रो रोकर बुरा हाल था। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि अल्लाह के प्यारे नबी हमें यूं छोड़कर चले गए हैं। आपकी वफात के बाद 2 दिनों तक आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाती रही। फिर जब आपके जिस्म मुबारक को दफन करने की बात आई तो सहाबा किराम में राय मशवरे होने लगे। कोई कहने लगा कि मक्का में दफनाया जाए, तो कोई कहने लगा कि मस्जिद नबवी में दफनाया जाए, तो कोई किसी ने कहा कि जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैंने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है कि पैगंबरों को उसी जगह पर दफनाया जाता है जिस जगह पर उनकी वफात होती है। अब दोस्तों, हम आपको बता दें कि अल्लाह के प्यारे नबी की वफात आपकी बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में हुई थी। इसलिए फिर अल्लाह के प्यारे नबी के पाक जिस्म मुबारक को हजरत आयशा के हुजरे में ही दफन किया गया। फिर ठीक 2 साल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी 63 साल की उम्र में वफात पा गई। इसलिए फिर उनको भी अल्लाह के प्यारे नबी के ठीक बगल में दफनाया गया। इसके बाद 10 साल का अरसा गुजरा कि एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी 63 साल की उम्र में शहीद हो गई। इसके बाद हजरत आयशा की इजाज़त से उनको भी हजरत अबू बकर के बगल में दफन कर दिया गया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के चारों ओर सोने और तांबे से बनी या सुनहरी जालियां पहले लकड़ी की हुआ करती थी, जिनको सबसे पहले मिस्र के सुल्तान जहीर बेबर्स ने 1269 ईस्वी में बनवाया था। इसके बाद 1481 में सुल्तान अशरफ केतबे ने इस बाउंड्री को लोहे और तांबे की बनवा दी। जिस जगह पर आज मुसलमान रोज़ाए रसूल के सामने खड़े होकर आका पर दरूद व सलाम पेश करते हैं, उस जाली में 3 खास किस्म के सुराख दिखाई देते हैं। इनमें से एक सुराख के बिल्कुल सामने अल्लाह के प्यारे नबी की कब्र मुबारक है, दूसरे सुराख के ठीक सामने हजरत अबू बकर की कब्र मुबारक है और तीसरे सुराख के सामने हजरत उमर की कब्र मुबारक है। आज कुछ लोग सोचते हैं कि इन सुराखों से हमें अल्लाह के प्यारे नबी की असल कब्र मुबारक दिखाई देती है, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है। इन सुराखों से सिर्फ एक हरा कपड़ा दिखाई देता है। असल कब्र मुबारक तो 3 दीवारों के पीछे है। अब यह 3 दीवारें कौन सी हैं, कब बनी थी और किसने और क्यों बनाई थी, इसके लिए हमें इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिस जगह पर अल्लाह के प्यारे नबी की कब्र मुबारक मौजूद है वो जगह हजरत आयशा का हुजरा यानी कि घर हुआ करता था। इसी घर के आसपास अल्लाह के प्यारे नबी की बाकी बीवियों के घर भी थी। लेकिन फिर जब अल्लाह के प्यारे नबी की वफात को 80 साल गुजर गई तो इसके बाद सन 711 ईस्वी में यह सारे घर तोड़ दिए गए। दरअसल इस वक्त वलीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा थे और उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना के गवर्नर थे। इस वक्त तक मुसलमानों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी, इसलिए मस्जिद नबवी में नमाजियों के लिए जगह कम पड़ने लगी थी। इस वजह से फिर खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने उमर बिन अब्दुल अजीज को अल्लाह के प्यारे नबी की बीवियों के घर तोड़ने का हुक्म दे दिया ताकि मस्जिद नबवी को बड़ा किया जा सके।
हालांकि इस घटना से बाकी के मुसलमान काफी ज्यादा नाराज भी हुए, मगर फिर भी उन सारे घरों को तोड़ दिया गया। फिर इसी साल यानी कि 711 ईस्वी में ही भयंकर बारिश की वजह से रोज़ाए रसूल यानी कि हजरत आयशा के हुजरे की एक दीवार गिर गई। इसलिए फिर मदीना के गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज ने उस दीवार को दोबारा तामीर करने का हुक्म दे दिया। इसके बाद लोगों ने जैसे ही उस दीवार की नींव खोदी तो अचानक वहां पर खड़ा हर शख्स डरकर पीछे हट गया। लोगों ने देखा कि कब्र से एक पैर बाहर निकल आया है। यह देखकर लोगों में हड़बड़ाहट मच गई और सब कहने लगे कि यह पैर मुबारक अल्लाह के प्यारे नबी का है। मगर बाद में उर्वा बिन जुबैर ने उस पैर को ध्यान से देखा और कहा कि यह पैर अल्लाह के प्यारे नबी का नहीं है, यह पैर तो हजरत उमर का है। खैर, इसके बाद कब्र मुबारक को ठीक करके उमर बिन अब्दुल अजीज ने काले पत्थरों से उस दीवार की मरम्मत करा दी। यहाँ पर हम आपको यह भी बता दें कि इस दीवार को छोड़कर बाकी की 3 दीवारें और छत आज भी वैसी की वैसी ही मौजूद है जैसी अल्लाह के प्यारे नबी के दौर में बनाई गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज ने महसूस किया कि यह दीवारें कमजोर होने लगी हैं। इसलिए फिर उन्होंने इन दीवारों के चारों ओर एक मोटी और मजबूत दीवार और बनवा दी जो 5 कोनों वाली थी। अब यहाँ पर 5 कोनों की दीवार बनाने की वजह यह थी कि उन्होंने सोचा कि अगर 4 कोनों की दीवार बनाई गई तो लोग इसे ही काबा समझकर इसका तवाफ करना शुरू कर देंगे। बस यही बात सोचकर फिर उमर बिन अब्दुल अजीज ने 5 कोनों वाली दीवार बनवाई। इसके बाद सन 1279 ईस्वी में अल्लाह के प्यारे नबी की कब्र मुबारक के ऊपर पहला गुंबद तामीर किया गया जो कि मिस्र के सुल्तान मंसूर काबून ने बनवाया था। यह गुंबद उस वक्त लकड़ी का हुआ करता था। फिर 1436 ईस्वी में मिस्र के ही एक और सुल्तान अशरफ केतबे ने मस्जिद नबवी को गिराकर दोबारा तामीर किया। इसी के साथ उन्होंने अल्लाह के प्यारे नबी की कब्र मुबारक पर बने लकड़ी के गुंबद को हटाकर उसकी जगह पर पत्थर का गुंबद बनवा दिया। इसके बाद सन 1481 ईस्वी में मस्जिद नबवी में एक अफसोसनाक हादसा हो गया और हुआ ये था कि मस्जिद नबवी के पास बहुत जोर से आसमानी बिजली गिर गई जिसकी वजह से मस्जिद नबवी में आग लग गई और फिर यह आग फैलते फैलते रोज़ाए रसूल तक पहुंच गई। मगर यहाँ पर आप अल्लाह का करिश्मा देखें कि इस भयंकर आग में भी कब्रों का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे को देखते हुए फिर सुल्तान अशरफ केतबे ने 5 कोनों वाली दीवार के इर्द गिर्द एक और मजबूत दीवार बनवा दी ताकि हर तरह के हादसों से इन कब्रों को बचाया जा सके। इसके बाद सुल्तान अशरफ केतबे ने इस दीवार पर हरा कपड़ा यानी कि गिलाफ चढ़वा दिया। इसलिए आज जब भी ज़ायरीन इन सुनहरी जालियों से रोज़ाए रसूल को देखते हैं तो उनको यही हरा कपड़ा दिखाई देता है। फिर कुछ दिन गुजरे कि इसके बाद सुल्तान केतबे ने अल्लाह के प्यारे नबी की कब्र मुबारक की साफ सफाई करने का फैसला किया। अब जाहिर सी बात है कि इस काम के लिए किसी आम इंसान को इजाज़त तो दी नहीं जा सकती थी। लिहाजा फिर इस काम के लिए उस वक्त के सबसे बड़े मुत्तकी और सबसे बड़े परहेजगार उलमा अली इब्ने अहमद अल समूदी को चुना गया। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये बनी कि इन कब्रों तक पहुँचा कैसे जाए, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो 5 कोनों वाली दीवार बनवाई थी उनमें ना ही कोई खिड़की थी और ना ही कोई दरवाजा। लिहाजा फिर तय किया गया कि इस दीवार के नीचे एक गड्ढा खोदकर अंदर जाया जाए। समूदी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि इसके बाद में जैसे रोज़ाए रसूल के अंदर पहुंचा तो मैंने वो खुशबू महसूस की जैसी मैंने उससे पहले कभी भी महसूस नहीं की थी। इसके बाद मेरी नज़र जाकर तीनों कब्र मुबारक पर टिक गई। फिर मैं काफ़ी देर तक आका की कब्र मुबारक के सामने खड़ा रहा और लगातार उन पर दरूदो सलाम पेश करता रहा। मैंने देखा कि तीनों कब्र मुबारक जमीन की सतह के तकरीबन बराबर थी। सिर्फ एक जगह पर जरा सा उभार था, यह शायद हजरत उमर की कब्र थी। इस बात को उस वक्त 5 सदियां बीत चुकी थी। इन 5 सदियों में कोई भी इंसान इन दीवारों के अंदर दाखिल नहीं हुआ था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अल समूदी वो आखिरी शख्स थे जिन्होंने अल्लाह के प्यारे नबी की असल कब्र मुबारक की जियारत की थी। इसके बाद आज तक यानी कि 500 सालों से ना ही किसी ने अल्लाह के प्यारे नबी की कब्र मुबारक को देखा है और ना ही कोई वीडियो और फोटो सामने आया है। अगर मस्जिद नबवी के सफाई कर्मी या फिर किसी देश का कोई मौजूद शख्स जब भी रोज़ाए रसूल के अंदर जाता है तो वो भी सिर्फ उस हरे गिलाफ यानी कि दीवार तक ही जा सकता है, उसके आगे वो भी नहीं जा सकता है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि सन 1813 ईस्वी में ओटोमन सुल्तान महमूद ने 1279 ईस्वी में रोज़ाए रसूल के ऊपर बने गुंबद को हटा दिया और एक बड़ा गुंबद बनवा दिया जिसे आज हम और आप गुंबद खिजरा कहते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने यह गुंबद एक मन्नत के तौर पर बनाया था। उस वक्त के उलमा किराम ने उनको रोकना भी चाहा मगर सुल्तान महमूद नहीं माने और यह गुंबद बनवा दी। फिर कुछ सालों के बाद गुंबद खिजरा पर हरा रंग कर दिया गया।
दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक और बात बता दें कि अल्लाह के प्यारे नबी की कब्र मुबारक के नीचे की साइड में एक और कब्र की जगह खाली है। हदीसों के मुताबिक इस जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दफनाया जाएगा, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी जिंदा हैं। अल्लाह ने उनको जिंदा ही आसमानों में उठा लिया था। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो अल्लाह के प्यारे नबी की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इसे शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।